इज़राइल ने अल मवासी के इलाके में, जिसको एक सेफ़ ज़ोन कहा जाता है, हम सबको इसको पता है, वहाँ पर बमबारी की, जहाँ पर 90 से ज़ायद लोग शहीद हुए हैं। ना सिर्फ ये, और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो एक मशरूम क्लाउड्स है, तो बहुत लोग सोच रहे थे कि किस किस्म का असलहा इस्तेमाल किया गया है। तो बाद में पता लगा कि ये वही 500 पाउंड से 2000 पाउंड के बॉम्ब्स हैं जो जोसेफ बाइडेन की हुकूमत ने इज़राइल को पहुंचाए हैं। और लेकिन सोने पे सुहागा, अभी हाल में ही जोसेफ बाइडेन का इस हमले के एक दिन 2 दिन बाद का एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि जी मेरे से ज़्यादा किसी ने फ़लस्तीनियों की मदद नहीं की। मेरी बात ना माने, खुद सुन लें। By the way, I'm the guy that did more for the Palestinian community than anybody. I'm the guy that opened up all the assets. I'm the guy that made sure that I got the Egyptians to open the border to let good goods through, medicine and food but what's happening is, and I'm the guy that's been able to pull together the Arab states to agree to help the Palestinians with food and shelter. लेकिन चलें, कम से कम अपना नाम तो याद रख रहे हैं। इसके साथ साथ जो रेस्क्यू सर्विसेज हैं और जो सिविल डिफेंस टीम्स हैं जो लोगों को वहाँ से बचाने की कोशिश कर रहे थे, उन पर भी बमबारी हुई इन्हीं अमेरिकन बॉम्ब्स से। और अल शती रेफ्यूजी कैंप में, जहाँ पर लोग एक खुले मैदान में नमाज पढ़ रहे थे क्योंकि वहाँ की मस्जिद को तबाह कर दिया गया है, उन पर भी इज़राइल ने बमबारी की और 20 से ज़ायद नमाजियों को वहाँ पर शहीद किया गया।